सर मेरा सवाल ये है आपसे कि कांग्रेस के मन से आप नरेंद्र मोदी को गाली बकी गई है, तो उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए जी, बड़ी पुरानी कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। अगर इन्होंने पहले से रोक लगाई होती तो उसका प्रतिफल है सीधा सीधा। जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है, जनता में से किसी व्यक्ति ने गाली दी और आज तो सोशल मीडिया पे उसका खुलासा हो रहा है कि वो ऑलरेडी बीजेपी का प्लांटेड व्यक्ति था और ये खुद ही इसी तरह से आत्मघाती गोल करने के बड़े पुराने आदी हैं कि किसी तरह से करवा के और सिंपैथी हासिल कर लें। और सबसे अगर इस बात को देखा जाए, अगर आप इस चीज पे रोक लगाना चाहते हो तो आपने उस प्रेम शुक्ला के ऊपर क्यों नहीं रोक लगाई थी जब उन्हें हमारे सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता है उनकी मां को गाली दी थी लाइव टीवी पे चलते हुए डिबेट में के अंदर बीच में उनकी मां को कहा था, कितने अपशब्द कहे थे। तब आपने किसी ने भी एक बार भी किसी ने आवाज नहीं उठाई, ना बीजेपी वालों की तरफ से आवाज उठी ना किसी की तरफ से आवाज उठी। प्रवक्ता जो होता है पार्टी का पूरा प्रतिनिधित्व करता है, यानी उनकी मां को गाली दी गई और उनकी भी मां तो दिवंगत थी, इनकी मां को गाली दी गई थी। तब ना तो राजपूत समाज का खून खोला, ना कर्णी समाज का खून खोला, ना बीजेपी वालों में संस्कार जाके, तब ये सब भूल जाते हैं। जब इससे पहले जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, भूरी काकी, ये सब बोला जाता है, तब कहाँ चले जाते हैं संस्कार? तब कहाँ चले जाते हैं संस्कार? बस सीधी सी बात है। तो इसीलिए जब आप बबूल का पेड़ बोओगे तो आपको बबूल ही मिलेंगे, कांटे ही चुभेंगे। हाँ, कांटे ही मिलेंगे। तो मतलब आप लोग फिर यही करेंगे? नहीं करेंगे नहीं, ये जनता ने करा। देखिए जनता को जब आप त्रस्त करोगे, जनता का मुंह कहीं ना किसी नेता ने कहा नहीं कहा, किसी स्टेज पे चढ़े हुए व्यक्ति ने कहा, सम्मानित ने कहा नहीं कहा, किसी एमपी एमएलए ने कहा नहीं कहा। आम जनता है, आम जनता का मुंह हमेशा खुला रहता है। यहाँ पे मैंने एक बार वीडियो देखी है, चांदनी चौक में वीडियो शूट हो रही थी, एक दादी अम्मा थी बहुत बड़ी, काफी एजेड थी, 80-85 साल के आसपास की होंगी, उनसे कुछ बात करी गई थी, उन्होंने धर धर के मोदी को दबा के गालियां दी थी। जनता का मुंह नहीं पकड़ सकते भाई। और मोदी जी को तो वैसे भी फर्क क्या पड़ेगा, मोदी जी की तो खासियत है, मैं 2.5 से 3 किलो गाली रोज खाता हूँ। तो अब आप इतने त्रस्त क्यों हो रहे हैं साहब? अब आप त्रस्त क्यों हो रहे हैं? जब आप अपनी माँ को अपने पॉलिटिक्स के बीच में ले आते हैं, जब आप नोटबंदी करते हैं और अपनी माँ के नाम पे वोट मांगते हैं, जब आप उन्हें ले आते हैं सड़क पे, उन्हें एटीएम की लाइन में लगवा देते हैं, तब आपको दिक्कत नहीं होती? तब आपको महसूस नहीं होता कि माँ की गरिमा क्या होती है, इज्जत क्या होती है? लेकिन अब आपको फटाफट याद आ गया कि माँ की गरिमा क्या होती है। सुरेंद्र राजपूत की माँ के माँ नहीं थी, या हमारी ये जो राहुल गांधी जी की माँ सोनिया गांधी जी है, क्या ये माँ नहीं है जिन्हें भूरी काकी कह के, इटालियन बार वाला कह के, दुनिया भर के पता नहीं कितने अपशब्दों का इस्तेमाल करा जाता है? तब आपको संस्कार नहीं जाते, तब आपकी संवेदना नहीं जागती। लेकिन आपके ऊपर एक हमला हो गया तो आज आप बिलबिलाने लगे जैसे कुत्ते की पूंछ पे पांव रख देते हैं। ये बीजेपी के एजेंट निकला है, कोई बता रहे हैं? तो बिल्कुल वही निकला है। मैं आज ही सोशल मीडिया पे सुबह से आज ये सर्कुलेट हो रहा है कि वो बीजेपी का ही व्यक्ति था। अपने बीजेपी के लोग ये खुद के प्लांट कर देते हैं। तमाम वीडियो पुरानी भरी पड़ी है, जैसे पथराव के आपने वीडियो देखे होंगे, पीछे से आते हैं, घुसते भीड़ में शामिल होते हैं, पथराव करके चले जाते हैं कि जी हमारे ऊपर पथराव करा गया। हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों में यही हाल हुआ था, लगातार लोग इनके बीच में घुस के और दंगा मचा रहे थे और उसके बाद दिखाया गया कि नहीं नहीं ये तो दंगा भड़काया गया, इन लोगों ने मारा पीट के लिए मुसलमानों को टारगेट करा गया था। साफ साफ बात है, सबने देखा इस चीज को। तो अपने आप ही ये काम करके और सिंपैथी हासिल करने की तो बड़ी पुरानी रीत है इनकी। मेरी माँ बर्तन मांजा करती थी इसलिए मुझे वोट दे दो, मेरी माँ एटीएम की लाइन में लगी इसलिए मुझे वोट दे दो, सीधी सी बात है। फिर सिंपैथी क्यों ले रहे हो आप? मतलब आम जनता है तो किसी को गाली दे सकती है? देखिए जी, आम जनता का मुंह नहीं पकड़ सकते, साफ बात है। आम जनता का मुंह नहीं पकड़ सकते। आम जनता जब त्रस्त है, आम जनता जो परेशान है, अभी थोड़े दिन पहले ही अभी नारे लगवाए थे वहां पे, नीम का पत्ता कड़वाए तेजस्वी यादव, आगे उसके बाद शॉर्ट फॉर्म में मैं बोलूंगा नहीं इस बात को, किस तरह के नारे लगाए गए। गली गली में शोर है, राहुल जी के लिए नारे लगवाए गए, सोनिया जी के लिए नारे लगवाए गए, बार बार उनको भगोड़ा साबित करा जाता है, बार बार उनको बेल पे कहा जाता है, बार बार उनको इटली की बार वाला और ये कितने शब्दों से नवाजा जाता है। तमाम सोशल मीडिया चैनल खंगाल के देख लीजिए, आपको लगातार बेइज्जती करते हैं, लगातार उल्टे सीधे हरकतें करते हैं, तब आपको परेशानी नहीं होती। तो भाई जनता है, जनता को जब सिंपैथी लगेगी जिस नेता के साथ और जिस नेता से उसका गुस्सा होगा वो उसे निकालेगी। और ये मोदी जी के शब्द हैं, जनता दौड़ा दौड़ा के मारती है। और मैम जो इंसान गाली खाने का काम करेगा वो तो गाली खाएगा ना। आप 15 ये 1,50,000 घर आपने तोड़ दिए, 15 लाख लोगों को आपने घर से बेघर कर दिया। वो हमारे इंडियन ही तो है क्या? उनके माँ बच्चों का घर आपने छत छीन लिया, वो क्या गाली भी नहीं दे सकते? आपने घर छीन लिया, उनको बेघर कर दिया, खाना पानी नहीं दे रहे, वो यहाँ वहाँ रोड पे सो रहे हैं और आप चाहते हो कि हमें गाली भी ना दे। आप गाली खाने का काम करोगे आपको गाली देंगे, आप मार खाने का काम करोगे आपको मारेंगे भी, आप गद्दी छोड़ने का काम करोगे आपको सरकार, पब्लिक, आम जनता आपको कहीं से भी खदेड़ कर हटा सकती है। ये उनका अधिकार है और आपको वोट देने का अधिकार है। वोट देकर के आपकी सरकार भी बदल सकती है, पलट सकती है। देखिए आज मुद्दा क्या है, मुद्दा को भटकाया जा रहा है। आज जिस तरीके से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव मेहनत कर रहे जमीन पर, उसको केवल डिवाइड करना है कि कैसे इनको मुद्दा घुमा दिया जाए। आज चले जाइए उत्तर प्रदेश, बिहार, कहीं चले जाइए, किसान तड़प रहा है यूरिया डाया लेने के लिए। शराब ठेके में शराब नहीं खत्म होती है, लेकिन किसानों के लिए खाद खत्म हो जा रही है, यूरिया खत्म हो जा रही है। 270 रुपए का बोरा है, वो 500 रुपए का बोरा मिल रहा है, लेकिन सरकार इस पे बोल रही है क्या? नहीं बोल रही। वो क्या रहा है? गाली दे दी। अरे भाई तुमने भी कुछ कहा है तो तुमने सुना है, अगर तुमने न कुछ कहा होता तुमने सुना ना होता।
आज अपने पे आती है ना, कहते जब अपने पे दुख होता है तो समझ में आता है पड़ोसी का दुख क्या है। मेरा आपसे ये सवाल है कि बिहार में कांग्रेस किस मुद्दे को लेकर लड़ रही है? देखिए, सबसे पहले तो वोट चोरी है, उसके बाद पलायन, रोजगार दो वाली बात है। क्योंकि बिहार के आप देखा हो, पूरे देश में श्रमिक फैले पड़े हैं। क्या कारण है? इतना बड़ा राज्य होने के बाद, खनिज संपदा से भरपूर होने के बाद, लेबर से भरपूर होने के बाद, लैंड से भरपूर होने के बाद, कैपिटल से भरपूर होने के बावजूद भी लगातार बिहार वासियों को अलग अलग प्रदेशों में जाके रोजगार तलाशना पड़ता है। पिछले 17.5 साल से एनडीए की सरकार चली आ रही है और आज भी ये उसी बात को दावा करते हैं। अमित शाह जी का पिछला मैं भाषण एक देख रहा था, आप हमारी सरकार बनवा दो, हम यहाँ पे बंद बड़ी चीनी की मिलें खुलवा देंगे। अरे भैया, आप इनसे पूछो, गृह मंत्री साहब हो, क्या आप ऐसी बातें कर रहे हो कि हमारी सरकार बनवा दो? एक मिनट, हमारी सरकार हमारी सरकार बनवा दो, हम बंद बड़ी चीनी की मिलें खुलवा देंगे। अभी किसकी सरकार है? आपको याददाश्त की दिक्कत हो गई है क्या? याददाश्त कमजोर हो गई है क्या? अभी भी आपकी सरकार है ना, एनडीए की समर्थन से 17.5 साल से सरकार चल रही है ना आपकी। फिर एक दिन में बिहार में 5 पुल ठहरे हैं। अब वो एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, अब वो एक्ट ऑफ फ्रॉड नहीं है, अब वो कुछ नहीं है। ना एक्ट ऑफ गॉड की श्रेणी में आ रहा है, ना वो फ्रॉड की श्रेणी में आ रहा है। दर्जनों पुल वहां पे टूट चुके हैं, अब कोई भ्रष्टाचार नहीं है। महादलितों के 85 लोगों के घर जला दिए जाते हैं, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई जंगल राज नहीं है अब, क्योंकि आपकी सरकार चल रही है। एक साथ लगातार एक घर में 6 लोगों को जला के मार दिया जाता है, उसके घर में उसकी महिला को आरोप लगा के ये डायन है, जादू टोना करती है, उसके घर में लगातार आग लगा दी जाती है, 5 लोग जिंदा जला दिए जाते हैं, छठा बच्चा अपनी भाग के जान बचाता है। लेकिन अब जंगल राज नहीं है। तो यही सारे मुद्दे हैं जो बिहार वासियों को आक्रोशित कर रहे हैं, आंदोलित कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज ये परिणति देखने को मिल रही है कि गालियां पड़ रही हैं उन्हें। जो इलेक्शन कमीशन को मिलके ये जो जिसके पीछे सब काम कर रही है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, ये ना डाटा पूरा मेरी जेब में, इलेक्शन कमीशन का और बीजेपी वोट चोरी का। वोट चोरी किसे कहते हैं? या तो आपको वोट न डालने दिया जाए, इसका आपने उदाहरण सबसे पहले यूपी के विधानसभा चुनावों में देखा होगा, पुलिस वाला पिस्तौल लेके खड़ा था और महिलाओं को उसने वोट डालने नहीं दिया, ये वोट चोरी है। उपचुनाव की बात है, लाठियां बजाई गई, आप वोट डालने नहीं जाओगे, रास्ते में उनको रोक के कहाँ जा रहे हो वोट डालने? पहले अपना आईडी कार्ड दिखाओ, पहले अपना आधार कार्ड दिखाओ, अपना वोट। आधार कार्ड को पुलिस वाला देखते कह रहा है नकली है, जाओ वापिस, ये वोट चोरी है। दूसरी वोट चोरी है जो बंद पड़े घर हैं, जो बंद पड़े मकान है, उनमें 200, 500, 700 वोटर बना दिए गए। एक लिस्ट पूरी मौजूद है मेरे पास। 5 निर्वाचन क्षेत्रों में बिहार के करीब 1.5 लाख मतदाता, मधुबन के बूथ नंबर 160 में मकान नंबर 50 में 274 वोटर, मकान नंबर 50 में 274 वोटर, और वो मकान कितना है? मात्र 100 गज का मकान है। 100 गज के मकान में 274 वोटर कैसे रह लेंगे? और वोटर का मतलब 18 से ऊपर के रहने वाले। जाहिर सी बात है सारे मतदाता व्यस्त तो नहीं होंगे, उनके छोटे बच्चे भी होंगे। अगर 274 लोग वहाँ पे रह रहे हैं, 2, 4, 6, 10, 20 छोटे 8-10 साल के, 12 साल के छोटे बच्चे भी होंगे, यानी कि गिनती पहुंच गई है 100 गज के मकान में 300। सीधी सी बात है, कैसे रह रहे हैं भाई? कीड़े मकोड़े हैं क्या कि इंसान ही है? पनवेल में, महाराष्ट्र का एक और उदाहरण है, 85,211 डुप्लीकेट वोटर पकड़े गए हैं। बलराम पाटिल ने याचिका लगाई थी, जो चुनाव आयोग ने खारिज कर दी, कोर्ट में खारिज हो गई। अब उन्होंने दोबारा री अपील डाली है। उसके बाद आपका पिपरा विधानसभा, गलीमपुर गांव में एक घर में 509 मतदाता, और वो घर ही मौजूद नहीं है। ये बिहार की बात बता रहे हैं। ये वोट चोरी नहीं है तो क्या है? एक ही घर में 509 मतदाता बना दिए। अब जब इलेक्शन के टाइम में, जिसकी बात हमने उठाई थी महाराष्ट्र चुनावों में, कि आखिरी 1 घंटे के वो उसमें कैसे इतनी जबरदस्त वोटिंग बढ़ गई, एकदम से 76 लाख वोट कैसे बढ़ गए? वो ऐसे पड़ जाते हैं कि जिसमें 509 मतदाता हैं और वो मौजूद ही नहीं है घर पे। अब जब आखिरी का टाइम आएगा, बाहर के गेट बंद कर दिए जाएंगे, 509 वोट अंदर डाल दिए जाएंगे, तो वोट चोरी है ना, सीधी। पिपरा, बगहा और मोतिहारी में 3590 मामले सामने आए, जिनमें 80,000 से ज्यादा मतदाता बोगस पाए गए हैं, रहते ही नहीं है। उनके वोट हैं, बना दिया उनको वोटर लिस्ट में नाम ऐड कर दिया, उनको वोटर आईडी कार्ड दे दिया। अब वो 80,000 मतदाता आके क्या वो वहाँ पे चुनाव में डालेंगे नहीं? मुजफ्फरपुर के 27 नंबर घर में 269 वोटर, नोएडा में 440, 200, 250, 300, 300, 500 वोटर एक घर में मिल रहे हैं, तो फिर कैसे ये वोट चोरी नहीं है? अब ये वोटर कब काम आएंगे? जब आखिरी में 5 बजे उनके गेट बंद कर दिए जाएंगे बूथों के, और उसके बाद धड़ाधड़ वोटिंग होगी और चलती रहेगी। वो ये वोट चोरी नहीं है तो क्या है? कांग्रेस के सरकार में भी वोट चोरी का भी मामला, इस पे क्या? नहीं, कांग्रेस की कौन सी सरकार में? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। 3 सरकारें हैं कांग्रेस की, हिमाचल में है। केंद्र सरकार तो पिछले 10 सालों से 11 सालों से मोदी जी की है। इससे पहले कोई उदाहरण बताइए कि कांग्रेस की सरकार में वोट चोरी हो। कोई एक तथ्य सामने रखिए कि यहाँ पे वोट चोरी हुए थे और यहाँ पे इतने बोगस मतदाता थे, या यहाँ पे रजिस्टर्ड थे इतने। अब आज की डेट में उनसे मिलान करके देखें, रही है ना आपके पास सारी डिटेल है। एक इन्होंने फर्जी चलाया था पीछे कि सोनिया गांधी तो 1983 में जो है, आप शायद उसकी तरफ इंगित कर रही हैं कि सोनिया गांधी 1983 में भारत की नागरिक बनी, तो उन्होंने 1980 में वोट कैसे डाल दिया? अब जो इन्होंने पेज सर्कुलेट करा ना, कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए। उस पेज पे लिखा हुआ था एनसीटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की वोटर लिस्ट हाथ से बनी हुई। अब उनसे अकलमंदों से ये पूछो, एनसीटी का दर्जा 1991 में मिला था, 80 में तो एनसीटी का दर्जा ही नहीं था दिल्ली को, दिल्ली सिर्फ दिल्ली थी। उसमें साफ ऊपर लिखा हुआ एनसीटी, लेकिन उन्हें याद ही नहीं था। तो नकल के लिए अकल चाहिए। अगर पढ़ाई लिखाई करी हो तो तुम्हें पता चलता कि 1991 में एनसीटी बनी थी, और उन्होंने ऊपर एनसीटी छोड़ दिया, नीचे उसमें दिखा दिया कि हाँ देखो जी, ये सोनिया गांधी ने बोगस वोट डाला था। अब उसकी बात अगर आप कर रही